Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my second class for SGPGI क्विक रिवीजन। तो कल हमने WBC तक पढ़ा था और आज आगे हम रिवाइज करेंगे कि इसमें एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन होता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन। इसका लाइफ स्पैन होता है 8 to 10 डेज। अब एक पॉइंट होता है जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज होते हैं बाय द लिवर, क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं बाय द विटामिन के। क्योंकि इन दोनों सिमिलर से लग रहा है बट ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। जैसे कि पहला, क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज बाय द लिवर एंड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट बाय द विटामिन के। और जबकि विटामिन के होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलन वाले, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन वाले पार्ट में होती है, जबकि विटामिन के जो एब्जर्व होती है वो बाइल के द्वारा होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एंटी कोगुलेंट के बारे में। तो एंटी कोगुलेंट तो वो होते हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन होने से रोकते हैं, मतलब ब्लड को जमने नहीं देते हैं। तो इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन होता है इसका यूज क्या होता है? यूज टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, नॉट ब्रेक द थ्रोम्बस। तो यह क्या करता है? थ्रोम्बस बनाने से रोकता है। अगर ब्लड में कोई थ्रोम्बस बन गया है तो उसको ये ब्रेक नहीं करता है। ये कितने ड्यूरेशन में काम करता है? इसका ड्यूरेशन होता है, एक बार लगाए तो 4 to 6 आवर से लेकर 8 आवर तक करता है। इसको हम सबक्यूटेनियस से IV रूट से दे सकते हैं, बट कभी भी हम हेपेरिन को IM नहीं देते हैं बिकॉज रिस्क फॉर हेमेटोमा। अगर हम इसको IM दे देंगे तो हो सकता है इससे हेमेटोमा पेशेंट को हो जाए, इसलिए IM नहीं देते हैं। अगर किसी में हेपेरिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका एंटीडोट आता है, बड़ा ही फेमस एंटीडोट है जिसको हम प्रोटामाइन सल्फेट कहते हैं। हेपेरिन का APTT क्या होता है? APTT होता है मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, वो 22 से 36 सेकेंड होता है नॉर्मली। अगर पेशेंट को हेपेरिन दे दिया गया है तो उसका APTT बदल जाता है, फिर वो हो जाता है 60 से 90 सेकेंड नॉर्मल रखते हैं। सेकेंड एंटीकोगुलेंट होता है वारफेरिन। वारफेरिन का नॉर्मल INR होता है 1.3 to 2.3। अगर पेशेंट को हम वारफेरिन दे दिए तो उसका INR हो जाता है 2 to 3। INR होता है, जो वारफेरिन होता है ये ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसका एंटीडोट विटामिन के होता है। तो आगे पढ़ते हैं। एक होता है EDTA। EDTA तो आप EDTA होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ब्लड से कैल्शियम को रिमूव करना, इसलिए इसका एंटीडोट भी कैल्शियम ही होता है। ये यूज किया जाता है मेनली जब लेड पॉइजनिंग हो जाता है। नंबर 4 होता है सिट्रेट। सिट्रेट को भी हम एज ए एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ब्लड बैंक में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 11 to 13 सेकेंड। अगर क्लाइंट को हमने वारफेरिन दे रखा है तो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाएगा 30 सेकेंड, वो भी नॉर्मली होता है। नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम होता है 2 to 6 मिनट और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है 3 to 8 मिनट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर आता है परप्यूरा। परप्यूरा क्या होता है? अगर प्लेटलेट 40,000 से कम है तो हम इसे परप्यूरा कह सकते हैं। परप्यूरा का मतलब ही होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट। तो इसके 3 क्लासिकल साइन होते हैं जिनको हम बेब के नाम से याद भी कर सकते हैं। इसमें होता है ब्रूजिंग, पेटैची, एकाइमोसिस। इसका मैनेजमेंट होता है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, इसको हम स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं। और अगर स्टेरॉयड थेरेपी पेशेंट को चल रही है तो उसमें हम ब्लड थिनर होते हैं उनको यूज करने से अवॉइड करते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, नसेड और क्विनिन। सेकंड नंबर की डिजीज आती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी 2 तरीके के होते हैं फैक्टर। एक होता है हीमोफीलिया A, जो फैक्टर 8 की कमी से होता है, 85% मोस्ट कॉमन यही पाया जाता है। और एक होता है हीमोफीलिया B, जो कि 9th फैक्टर की कमी से पाया जाता है, 15% होता है।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हीमोफीलिया कैसी डिजीज है, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है। इसका इंसिडेंस 5 या लोगों में से 1 लोगों में हो सकती है। इसके साइन सिम्टम्स क्या है? इसका साइन सिम्टम्स है ब्लीडिंग, और मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है हीमोफीलिया के पेशेंट के जॉइंट से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसका डेंजर साइन क्या होता है? डेंजर साइट होती है इंट्राक्रैनियल हीमोरेज। अगर जो कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है तो उसमें डेंजर साइट होती है इंट्राक्रैनियल हीमोरेज। इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट है फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा और फैक्टर 8 और 9 को हम चढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है बिली बॉर्न डिजीज़। बिली बॉर्न डिजीज़ मेनली 3 टाइप की होती है। इसमें टाइप फर्स्ट होती है बिली बॉर्न फैक्टर डिफिशिएंसी की वजह से, और सेकंड होती है बिली बॉर्न फैक्टर क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है उसकी वजह से, और थर्ड होती है बिली बॉर्न फैक्टर प्लस डिफिशिएंसी 8 की कमी से। इसका साइन सिम्टम क्या होता है? जॉइंट में सीवियर पेन होगा, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट है बिली बॉर्न फैक्टर एंड फैक्टर 8 को ट्रांसफ्यूज करते हैं। हम पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसकी की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीसी की सरफेस पर हमेशा एंटीजन पाए जाते हैं जबकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती हैं। आगे देखते हैं इसमें हम। आगे है एक होता है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम क्या है? आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव 2 टाइप के ब्लड में होते हैं कंपोनेंट, जिसमें से आरएच पॉजिटिव 85% मोस्ट कॉमन होता है जबकि आरएच नेगेटिव 15% होता है। तो इसके लिए आप चाहें तो इस टेबल को बना सकते हैं। एंटीजन होता है वो एंटीडी होता है, वो आरएच पॉजिटिव में पाया जाता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। जबकि ऐसे भी कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से ए ब्लड ग्रुप जो होता है 25% लोगों में पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप 25% में पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप 44% में पाया जाता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है 6% लोगों में पाया जाता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को ही हम रेयर ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए इसी कंटिन्यूस सीरीज के साथ नई क्लास में। सबको धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना अच्छे से रिवीजन करते रहें। थैंक यू।